गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संज्ञा। तो जो संज्ञा है बेटा, वो क्या है कि हम लोग इसको पढ़ते तो आते हैं, हम इसको फर्स्ट या सेकंड क्लास से यूकेजी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमें जो भी परिभाषा सिखाई जाती है वो क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, दोष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आगे जाकर बच्चों को ये जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगी कि संज्ञा की पहचान हमें कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य हैं यहाँ पर, इनमें रंगीन शब्द हैं, मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए। तो हमारे वाक्य है, हरीश का घर दिल्ली में है, मदन घोड़े की सवारी कर रहा है, लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है, बुढ़ापा सभी रोगों का घर है, ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। तो यहाँ पर इन वाक्य में जो हमारा पहला वाक्य है उसमें हरीश और मदन व्यक्तियों के नाम हैं, और तीसरे वाक्य में दिल्ली और लखनऊ शहरों के नाम है, गोमती यहाँ पर नदी का नाम है, घोड़ा तथा मनुष्य जानवर तथा आदमियों की जाति का बोध कराते हैं या जाति के बारे में बताते हैं, और जो क्रोध है वो भाव का विशेष नाम है, यानी भाव का बोध करा रहा है, बुढ़ापा यहाँ अवस्था को बता रहा है, तथा ईमानदारी गुण बताने वाला शब्द है। तो इस तरह से ये शब्द किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई नाम बता रहे हैं, और व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं वो संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। यानी हमारे आसपास जो भी सजीव निर्जीव चीज़ें हैं, हम नज़र डालकर देखें तो वो सब संज्ञा है। यानी अपने आसपास जिस भी चीज़ों को, या तो वो मनुष्य होंगे, व्यक्ति होंगे, या वो कोई वस्तु होगी, या वो स्थान का नाम होगा, या किसी की स्थिति, गुण या भाव का बोध कराएंगे। तो यहाँ पर हम सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जो संज्ञा है वो नाम ही है, वो चाहे किसी प्रकार का भी हो। तो परिभाषा के लिए तो हम वही जो हमारी पुरानी घिसी पिटी जो हम फर्स्ट और सेकंड से पढ़ते आते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि संज्ञा को किन आधारों पर पहचाना जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये संज्ञा शब्द जो होते हैं वो प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक, यानी सजीव और निर्जीव दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, गाय, ये सब क्या है, प्राणीवाचक हैं। दाल, दुकान, पहाड़, ये सब अप्राणीवाचक हैं। तो इसी तरह से जो संज्ञा शब्द है वो गणनीय भी हो सकते हैं और अगणनीय भी हो सकते हैं, यानी हम उनको गिन भी सकते हैं और वो बिना गिने जाने वाले भी हो सकते हैं। जैसे लड़का, सेब, ये सब गणनीय संख्याएं हैं, हम इनको आसानी से गिन सकते हैं। जबकि पानी, हवा, क्रोध आदि जो शब्द हैं वो अगणनीय संज्ञा है। और जो तीसरा है वो है संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका निभा सकता है, यानी वो वाक्य को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। जैसे दिव्य पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो दिव्य है वो क्या है, करता है, वो काम को करने वाला है। और दूसरा है उसने राम को पढ़ाया, तो यहाँ पर जो राम को है यहाँ पर वो कर्म
आ गया है क्योंकि उसने, कर्ता यानी कोई और है जिसने राम को पढ़ाया है। तो यहाँ पर राम को कर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और नंबर 4 पे है जो संज्ञा शब्द के बाद में परसर्ग आ सकते हैं, यानी जो कारकीय विभक्ति होती हैं वो संज्ञा शब्दों के बाद भी लग सकती हैं। जैसे अलमारी में, मेज पर, घर का। तो अलमारी, मेज, घर ये तीनों संज्ञा शब्द हैं और इनके साथ परसर्ग या जो कारक विभक्तियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। और जो नंबर 5 है पहचान करने के लिए, वो है संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है। तो वो कैसे, तो हम देखेंगे। जैसे लंबा, लड़का, छोटी गेंद, सफ़ेद ताजमहल, काला जूता। तो यहाँ पर लंबा, छोटी, सफ़ेद, काला ये जो शब्द हैं, जैसे लंबा है तो ये लड़के की विशेषता को बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण शब्द है। और जो गेंद की विशेषता बताने वाला शब्द है वो है छोटी। और ताजमहल की विशेषता बताई गई है कि वो सफ़ेद है। और जूते की विशेषता है कि जूता काला है। तो इन 5 आधारों पर हम संज्ञा की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम संज्ञा के भेद और प्रभेदों के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। बी सेफ एंड बी हेल्दी।